हाँ जी, कैसे हो आप सब। आप सोचोगे अब इस टाइम ये कहाँ जा रही है, 4 बज रहे हैं, नहीं 4 नहीं बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं बिना मास्क के जा रही हूँ। मेरे हाथ में देख लीजिए व्हाइट कलर का सफ़ेद रंग का मास्क है जो मैं पहनूंगी। और मैं अभी बस नहा के निकली थी, और मैं नहा के इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा शुभ काम करने वाली हूँ अपने हाथों से। मैं मंदिर खरीदने जा रही हूँ, पापा जी के साथ पूरा मंदिर लगाएंगे घर में, और इसलिए मैं नहा ली। मुझे लगा चलो नहा धो के ही करना चाहिए ऐसा काम तो ना। तो चलिए बाद में करते हैं सारी बातें, हम निकलते हैं जी। यहाँ पर मैं पापा जी के साथ निकल ली थी, और ना जल्दबाजी में देखिए, आप भी सोचते होंगे ये तो लड़की हर रोज़ हर दूसरे दिन नया मास्क लगा के घूमती है। मामा जी ने इतने सारे मास्क, कम से कम 20 मास्क भेजे हैं, और कभी मैं एक मास्क लगा के जाती हूँ, वहाँ छोटे वाले घर में भूल आती हूँ, कभी दूसरे घर में भूल आती हूँ, कभी मुझे टाइम पे मिल नहीं रहा होता, और मैं हर बार नया निकाल लेती हूँ। मैं कम से कम 4 या 5 मास्क तो नए निकाल चुकी हूँ। बस मैंने सोच लिया मैं और नहीं निकालूंगी, ऐसे तो ना सारे मास्क एक ही बारी में ख़राब हो जाएंगे ना। और यहाँ मैं आइसक्रीम खा रही थी, मुझे ऑरेंज वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर ये इतनी अच्छी नहीं निकली। ये ना ज़्यादा मीठी मीठी सी थी, मतलब थोड़ी लोकल सी लग रही थी टेस्ट में, मतलब जैसे बर्फ़ में नहीं होती चाशनी सी घोल रखी हो। तो मैं पानी पिए जा रही थी, और ना पता है आपको, हम मंदिर ढूंढने तो निकले थे, पर ना ये लगा लो, आपको मैं बता रही हूँ, हमने कोई ऐसी गली या मार्केट नहीं छोड़ी थी जहाँ पे हमने मंदिर ना ढूंढा हो। बात ये थी कि कल था संडे और हमें पता नहीं चला, और फिर पापा जी ना बोलते आज तो मंदिर नहीं मिल पाएगा, आज तो सारी दुकानें बंद है। तो मैं थोड़ी सी उदास सी हो गई थी। मैं बोलती पापा जी लेने तो मैं मंदिर आई थी, और जो चीज़ सोची थी कि मेरे को चाहिए वही चीज़ मुझे मिल नहीं रही, अब मैं क्या करूँगी। तो पापा जी बोलते चल कोई नहीं, कल ले लेंगे सोमवार को मंदिर। मैंने कहा चलो ठीक है पापा जी, मंदिर हम कल ही ले लेंगे सोमवार को। पर ना पापा जी ना जहाँ भी गलियों से गुजर रहे थे ना, पूरे टाइम नज़र ना मंदिर ढूंढने में ही थी। फिर फाइनली, लेकिन क्या है ना, शायद भगवान भी यही चाहते थे कि कल ही हमारे घर में मंदिर आ जाए। तो ना ये एक दुकान खुली मिली, मतलब सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद थी, पर ये दुकान एक खुली थी। और पापा जी बोलते मिल गया मंदिर। मैं बोलती कहाँ पापा जी? तो पापा जी बोलते ये देख, ये दुकान खुली रही, चल चलते हैं अंदर देख के आते हैं। तो हम यहाँ अंदर मंदिर देखने गए थे। तो ये वाला जो मंदिर है जो अभी भैया दिखा रहे हैं, ये 750 रुपये का था। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी मौसी जी ने ना पैसे मतलब भिजवाए हैं वो विहान के जन्मदिन के लिए। तो ये मंदिर ना हम उन्हीं के ही पैसों में से लेकर आए हैं, और एक चीज़ और ख़रीद लेंगे हम, मतलब आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये 2 मंदिर थे जो दिखाए थे। तो चलिए, ये मौसी जी की तरफ से गिफ्ट हो गया विहान के लिए। और आप कमेंट में बताइएगा आपको इन दोनों मंदिर में से कौन सा मंदिर ज़्यादा पसंद आया है। मुझे तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये हल्के कलर में है जो थोड़ा सा, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। और पापा जी को जो दूसरा मंदिर है ना जो पीछे थोड़ा डार्क कलर में है, वो अच्छा लग रहा था। तो हम ना, पापा जी बोल रहे थे ये दूसरा वाला ले ले जो डार्क कलर में, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पर पता नहीं क्यों मेरे को ये वाला मंदिर इतना पसंद आ रहा था। मैं बोलती पापा जी मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है ज़्यादा। तो पापा जी बोलते अच्छा तेरे को जो पसंद है, दोनों ही एक जैसे ही है, अच्छे ही है, तो जो पसंद है वो ले ले। तो एक्चुअली पता है पापा जी ऐसे हैं, अगर मैं कहती हूँ ना पापा जी मेरे को ये चीज़ पसंद है, तो वो कह देते हैं हाँ ठीक है तू ये वाली ले ले, मतलब ये नहीं करते हैं कि नहीं तू यही ले। तो यहाँ पे ना मंदिर का पापा जी पैसे देने लग रहे थे, और मैंने सोचा मैं आपको बाकी मंदिर भी दिखा दूँ कैसे कैसे टाइप के थे यहाँ पर, ताकि आप भी मुझे बता दीजिएगा कि मतलब मैंने सही मंदिर लिया है नहीं। जो ये पीछे दिख रहे हैं ना, ये बहुत छोटा मंदिर था, ये वाला 500 रुपये में बताया था, और एक इससे बड़े साइज़ में था वो 1000 में था। तो जो हमने लिया वो 800 वाला था, 800 रुपये का था। तो मीडियम साइज़ का लिया है हमने, क्योंकि घर भी तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना, इसकी साइज़ के हिसाब से होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, उस टाइम मैं शिफ्टिंग में बिज़ी थी ना, तो मैं आपसे ना वो बात शेयर नहीं कर पाई। तो मैं सोचा मैं आज आपको बताती हूँ, आज थोड़ी सी अभी मैं फ्री बैठी थी। तो ना क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मेरी मम्मी और मैं ना जैसे घर से निकले थे, और घर से निकल के सामान शिफ्ट करवा रहे थे, मतलब आपको तो पता ही है कपड़े वगैरह की गठड़ी वगैरह कर रहे थे। तो मेरी मम्मी गई थी कूड़ा डालने, आपने भी शायद उनकी वीडियो देखी होगी, वो कूड़ा डालने गए थे। तो मैं मेरी मम्मी के साथ पीछे पीछे थी। तो ना एक आंटी हैं, मतलब अच्छे, मतलब होंगे, मतलब अच्छी उम्र के थे। तो ना उन्होंने मुझे रोका, और वो मुझे ऐसे बोलते मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि बोलते कि ना, पहले तो पूछते तुम्हारी वो क्या है, मतलब तुम कौन हो। तो मैंने कह दिया हम तो पंडित है, शर्मा है। तो बोलते अच्छा। तो फिर बोलते कि ना मेरे से ऐसे बात कर रहे थे, बोलते अच्छा एक लड़का था, उसके लिए लड़की चाहिए थी, तू बताएगी कोई लड़की हो तेरी नज़र में। तो मैंने कहा आपको कैसी लड़की चाहिए, कौन चाहिए। तो
वो बोलते हैं, आंटी बोलते हैं मेरे को, बोलते लड़का है अच्छा ठाडा है, मतलब ठाडा इन द सेंस बोलते हैं ना, जो मतलब जवान टाइप ऐसे कह देते हैं, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग टाइप लड़के को हरियाणा में बोल देते हैं कि ठाडा है। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, पापा जी ना हमेशा की तरह अपने जो दोस्त है ना उनके घर पे चले गए थे, मतलब जब भी बाजार आना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं पापा जी के दोस्त के घर पे ना आऊँ। तो यहाँ पे पापा जी बोलते हैं कि थोड़ी देर बैठ जा, मैं इतने थोड़ा बातचीत कर लूँ, मतलब बचपन के मतलब लगा लो 25-30 सालों की, 35-40 सालों की दोस्ती है पापा जी की, तो यहाँ मैं ज़रूर आती हूँ हमेशा। और यहाँ पे आंटी जी से भी थोड़ी सी मेरी बातचीत चल रही थी, और आंटी जी और यहाँ पे ना आनंदी वाला सीरियल देख रहे थे, चलता है ना पहले के टाइम में चला करता था, तो अच्छा लग रहा था। वो एक कोई बुजुर्ग सी आंटी थी, उनके ना सीन आ रहे थे, मतलब अच्छी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं ये मंदिर वापस क्यों लेके जा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ना उस मंदिर के ना थोड़ा सा साइड से ना वो टूटा हुआ था यहाँ कोने से। तो अंकल वो बोलते भैया कि ना आप ना जो दूसरा लेने लग रहे हो ना मंदिर, अच्छे से चेक करके ही लेकर जाना। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ना, वो पहले तो बोल रहे थे कि नहीं हमारा मंदिर टूटा हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इस तरीके का कुछ भी चीज़ नहीं थी उस मंदिर में, दिक्कत नहीं थी, मतलब ऐसे बोले। तो मैंने कहा मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो में चेक कर लीजिए। तो मैंने उनको वीडियो में दिखाया तो उनको दिख गया, आप भी देख सकते हो, मतलब जो पहले वाला जो पार्ट था उसमें ना कुछ था ऐसा। तो वो बोलते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो बोलते हैं कि ना अब इस बार वाला मंदिर आप अच्छे से चेक करके लेके जाइएगा। तो किस्मत में था ही नहीं वो रंग घर में लाना, तो मैं कैसे ले आती ना। तो था ही पापा जी की पसंद की चीज़ आनी थी, पापा जी को भी यही पसंद आया था। और मैं सच बताऊं तो जब ये वाला मंदिर मैंने घर पे लगाया ना, उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ना सही किया मैंने ये वाला मंदिर लिया, मैंने वो वाला नहीं लिया। क्योंकि ना ये वाला जो मंदिर है ना, ये मेरे फर्नीचर के साथ पूरा मैच हो रहा है। मेरा बेड भी इसी कलर का है, मैं याद होगा आपको, इसी कोका कोला कलर की ही मैं कुर्सियाँ लेकर लाई थी ना। तो यहाँ से हम चले गए थे घर, और रात का टाइम हो गया था, करीबन 8 बज रहे थे। और पापा जी कह रहे थे कि ना चाप बनाते हैं। मैं बोलती नहीं चाप नहीं, मेरा तो मैगी खाने का मन है, मैं तो आज मैगी खाऊंगी। कई बार होता है ना कि आपका आड़ कबाड़ खाने की भी इच्छा हो रही होती है, तो बस वही इच्छा हो रही थी। और ये विहान को प्रेजेंट में मिला था, गिफ्ट में, कैसे कब मिला था आप देख लीजिएगा, आज मैं वीडियो डाल दूंगी। तो काफ़ी बड़ा अच्छा फंक्शन किया था विहान का, बाहर हॉल बुक किया था, डीजे वाला हॉल होता है ना वो बुक किया था। और यहाँ मैं मैगी खा रही थी और विहान बाबू रो रहा था। एक्चुअली मुझे मैगी नहीं खाने दे रहा था, इसके साथ हमेशा से विहान के साथ ना, मेरे साथ तो यही चीज़ होती है। और यहाँ मम्मी ना देख रहे थे कि अगर ठंडी हुई तो खिला देंगे थोड़ी सी मैगी, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मम्मी मैगी तो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, मम्मी को लगा ये सेवियाँ टाइप होती होंगी, तो मैंने मना कर दिया। पर ना विहान के साथ यही चीज़ होता है, अपनी चीज़ तो खाता नहीं है, पर जो चीज़ मैं खा रही होंगी ना, उसे रूम में आई थी मैगी खाने के लिए। और आप भी खा लीजिए मैगी, काफ़ी टेस्टी थी। तो फिर बस यही हुआ था यहाँ पे ना। मैं विहान को भी, मैंने बाद में खुद मैगी खाने के बाद, मम्मी ने दाल बना रखी थी विहान के लिए, तो मैंने थोड़ी बहुत 2-3 स्पून विहान को दाल खिलाई थी। बाकी मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए थे विहान बाबू ने, सारी दाल खाता कम है खिंडाता ज़्यादा है। और आप सोचोगे घर इतना बिखरा हुआ क्यों है, तो बता दूँ कि आज 4 तारीख थी, ये 4 तारीख का दिन था, फिर अगला नेक्स्ट डे आएगा। अभी आप देखिएगा 5 तारीख आ गई, और हमें 5 तारीख की आखिरी डेट थी, हमें घर खाली करना है। तो आज हमें पूरा दिन लगना है घर में, तो अब हम यहाँ क्या जचाते हैं ना। अब तो हम जो नया घर है ना, जो हमने लिया है, जो मैंने आपको एक बार उसका होम टूर भी करवाया था, हम उसी घर को जचाएंगे, उसी को ही सजाएंगे। तो चलिए इस बात को तो छोड़िए, मैं आपसे बात कर रही थी रिश्ते की। हाँ, तो फिर क्या हुआ था कि जो आंटी जी थे ना, वो मेरे पास आए और मेरे को ऐसे बोलते कि ना एक ना लड़का है, उसके लिए लड़की बता। मेरे को तो थोड़ा अजीब सा लगा, मेरे को लगा यार मैं क्या लड़की बताऊंगी, मेरे को क्या पता लड़कियों का। मैं नहीं बन रही, एक्चुअली मैं इमेजिन करने लगी। मैं सोचा यार मैं अपनी कौन सी फ्रेंड बताऊं, इनको सजेस्ट करूं आंटी को। तो फिर ना आंटी फिर मेरे को बोलते अच्छा मैं बोलती आंटी, मैंने ही पूछा, मैंने कहा कौन सी उसके हैं लड़का, मतलब कौन से उसका है, मतलब समझ रहे हो ना मैंने क्या पूछा उनसे। क्योंकि रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना, मतलब अरेंज मैरिजेस तो ऐसे ही होती है, जैसे मान लो पंडितों की लड़की पंडितों के जाती है, यही चीज़ देखती हूँ मैं तो, शुरू से यही देखती आ रही हूँ। तो मैंने यही पूछा, तो
ये बात थी तो ना आंटी बोलते लड़का जाटों का है, और ना खुद से ही बताने लग गए, बोलते कि ना इसमें ड्राइवर है, रोडवेज में लगा हुआ है, कुछ ऐसे उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ओके। तो फिर मैं सोच में पड़ गई, मेरे को लगा यार मैं अब इनको क्या रिश्ता बताऊँ, कौन सा बताऊँ, मेरे को तो कोई नज़र में है नहीं। तो फिर मैं बोलती आंटी मेरे को तो नहीं पता कोई ऐसा, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है लड़की, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं ना राशन भी पैक करने लग रही हूँ, क्योंकि सारा राशन मैं लेके आई थी। देखिए 2 दिन, कल का दिन तो मेरा बरसों का विहान के जन्मदिन में चला गया, तो देखो कितनी खिंड-मिंड हो रखी है। और मुझे सारे जितने भी मेरे डब्बे हैं ना, इसमें से निकालूंगी अब मैं, और सारे के सारे बर्तन में लगाऊंगी। और ये देखिए अभी तक इनको भी नहीं खोला है मैंने, और इनके अंदर ना सारे डब्बों में वो सिलिकॉन नहीं होता, वो डाला हुआ था, ताकि ना जितना भी वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मॉइस्चर होता है, ये सोख ले। तो मैंने ना ये सारे डब्बे अभी खोले थे, और ये आज ही का दिन है, आज 5 तारीख है ना। तो ये मैंने सूट भी इसीलिए बदला था, मैं सुबह सुबह नहा ली थी, और नहा के ये सूट मैंने ना मतलब धुला हुआ तो नहीं था ये सूट, लेकिन मैंने एक बार पहन लिया, क्योंकि वो सूट पे ना विहान ने काफ़ी मेरे दाल दूल खिंडा दी थी, काफ़ी ख़राब कर दिया था। तो जी यहाँ पे देख लीजिए मैं राशन डालने लग रही हूँ। तो हाँ जी, फिर मैं बताती हूँ फिर बात क्या हुई थी कि ना फिर वो आंटी जी मेरे से ना बस ऐसे नॉर्मली पूछा, तो फिर मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने कहा आंटी मेरी नज़रों में तो कोई लड़का नहीं है, तो आंटी सॉरी लड़की नहीं है। तो आंटी मेरे को बोलते तो तू कर ले। मैं ऐसे देख रही, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा अजीब सा लगा। मैं कहा आंटी जी क्या कह रहे हो आप? तो बोलते तो तू कर ले ना। फिर मेरे को ऐसे लगा कि आंटी मेरे को जानते नहीं है, मेरे को मेरी मम्मी को नहीं जानते, मेरे परिवार को नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते, तो मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तू शादी कर ले। तो मैंने फिर आंटी जी को की साइड में ऐसे देख रही, मेरे को लगा कि आंटी जी को क्या पता नहीं है क्या इनको कि ना मेरा बच्चा भी है, मेरा लड़का है। तो फिर आंटी जी को मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आंटी नहीं, मैंने ऐसे बोला नहीं, बस इतना बोला मैंने। तो आंटी बोलती फिर हो जाएगा क्या तेरा बच्चे के साथ गुजारा, टाइम काट लेगी तू, ज़िंदगी काट लेगी तो देख ले। फिर मेरे को ऐसे बोले, वो थोड़े ना मतलब टिपिकल थे, जो थे टिपिकल जो हरियाणवी होते हैं। तो मैंने ना उनकी तरफ देखा, मैं बोलती हाँ जी, तो बोलते अच्छा। और फिर मैं बोलती हाँ जी आंटी जी मैं काट लूँगी ज़िंदगी, मैं ऐसे कह के फिर मैं वहाँ से निकल मतलब चली गई। मैंने कहा हाँ जी चलिए ठीक है जी, मतलब हेलो नमस्ते करके मैं वहाँ से चली गई, मना करके उस रिश्ते के लिए आंटी जी को। तो मैंने उनसे ना फिर आगे मैंने कुछ पूछा भी नहीं कि कौन लड़का था, क्या नहीं था, क्योंकि मुझे जब करनी नहीं तो मैं फिर आगे क्यों पूछती कोई चीज़। पर हाँ आंटी ने मेरे को ये ज़रूर बोला था वो लड़का जाटों का था। तो ये चीज़ थी, बोली थी मेरे को, मतलब मेरे से बात करी, मेरी मम्मी से नहीं करी। मेरी मम्मी तो आगे आगे जा रहे थे, या फिर हो सकता हो कभी मेरी मम्मी से भी बात की और मेरी मम्मी ने मुझे ना बताया हो, तो वो आंटी मेरे से बात कर रहे थे इस तरीके से। तो मैंने तो मना कर दिया था, क्योंकि मैंने ना, आप भी जानते हो, फिर मैं ना फिर मेरे से ना जैसे कहीं भी मैं जाती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो पड़ोस में हो, मेरे से ना इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछा जाता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, रिलेटिव्स के जाती हूँ, कहीं भी फंक्शन में जाती हूँ, तो पहला ही क्वेश्चन ये ज़रूर उठता है कि दूसरी शादी का। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है मुझे, क्योंकि मैं ना मेरे को मतलब पता है क्या, सोसाइटी ऐसी है, हमारा समाज ऐसा है कि ना आपको ना एज अ पर्सन ना आपको मतलब वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करता। मतलब सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से एक लड़की अकेली अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहना, उसका गुजारा खुद करना, उसके साथ मतलब ये चीज़ें ना उस चीज़ को समझ नहीं सकता। मतलब आप दूसरे देशों में, कंट्रीज़ में देखोगे ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, कहीं ना इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है लोगों ने, ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने में, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है, आपने भी देखा है कि इतने लोग हैं जो कि आजकल शादियां ही नहीं कर रहे हैं। आपने भी देखा है, सिर्फ आप देखोगे ना बड़ी दिल्ली में, मुंबई में, या मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आप देखोगे ना, तो आपको 40-40, 45-45 साल के अनमैरिड लोग मिल जाएंगे जिनकी शादी भी नहीं हो रखी होगी। क्योंकि आज के टाइम में लोग क्या होते हैं, पहला फोकस देते हैं अपने कैरियर के ऊपर, अपने कैरियर में, पढ़ाई लिखाई में। और जब उनकी उम्र आती है ना, जैसे कि 30 के होते हैं, 32 के होते हैं, जब शादी की उम्र होते हैं, तब भी वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं छोड़ ना, क्या करना है, शादी कर लेंगे। इस तरीके से ना मतलब
आप समझिए ना, कहीं न कहीं ना पहले से थोड़ी-सी चीज़ें ना चेंज हो रही है, सिचुएशन बदल रही है। तो मैं तो अपना स्टैंड अब शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए क्या है आपको बता ही चुकी हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में दूर-दूर तक मैं सोचती नहीं हूँ आज के टाइम में कि मैं दूसरी शादी करनी है। मेरे दिमाग में चीज़ें जो चलती हैं वो कुछ और चलती हैं। मैं अपनी लाइफ़ को जोड़ रही हूँ धीरे-धीरे, कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ अरेंज मैरिज तो मतलब इम्पॉसिबल है, मैं कभी कर ही नहीं सकती। वैसे तो मैं ये भी नहीं कहती कि मैं मैरिज नहीं करूँगी, पर हाँ, अरेंज मैरिज तो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगी, लाइफ में मुझे नहीं करनी। मैं किसी के ये नहीं कहती कि अरेंज मैरिज अच्छी है, लव मैरिज अच्छी है, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। मैं ये चीज़ के ऊपर कोई मैं ऐसे नहीं है कि अपनी पॉइंट दे रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, मेरी बस की बात नहीं है। मैं किसी अनजाने इंसान से शादी कभी भी नहीं कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ मैं अगर कभी ज़िंदगी में हुआ तो प्यार हुआ, जितना सन्नी से करती थी मैं प्यार पागलों की तरह, अगर उतना भी हुआ प्यार, उतना हुआ या उससे थोड़ा कम ही हुआ, पर प्यार हुआ, तब तो मैं शायद सोच भी लूँ। लेकिन अरेंज मैरिज मैं नहीं कर सकती, और लव मैरिज भी और प्यार होना भी इम्पॉसिबल है सच कहूँ तो मेरे लिए। सनी के बाद अब मुझे लगता नहीं है कि मेरे अंदर ना तो इतनी एनर्जी बची है, ना मेरे से इतनी कोई है कि मेरे में कि मैं किसी के पीछे दौड़ूँ, भागूँ, या वो चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती। मतलब एक इंसान जब पूरी तरीके से टूट जाता है ना, उसके बाद फिर से जुड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जुड़ के फिर आप इन चीज़ों को में दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल सा ही है। मतलब मैं आज के टाइम में किसी के पीछे नहीं भाग सकती। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने ना अपने फ़ेसबुक अकाउंट का मैसेंजर तक मेरे फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया है पिछले 6 महीने से, और मैंने आज तक फ़ेसबुक पे भी मैं 10-10 हफ़्ते 10-10 दिन बाद लॉगिन करती हूँ। मतलब कभी-कभी लॉगिन करती हूँ, और बस अपना कभी ऐसे ही पोस्ट नोटिफ़िकेशन चेक कर लेती हूँ। तो आप देखिए मेरी लाइफ़ में मैं इस डायरेक्शन में मेरी लाइफ़ है ही नहीं, इस डायरेक्शन में मैं जाती नहीं हूँ। और इंस्टाग्राम भी मैं, क्योंकि आप सब मुझे मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं कभी-कभी टाइम लगता है तो कभी लॉगिन करती हूँ। उस पे भी मेरे को सब बोलते हैं कि आप रील्स डाला कीजिए, आप उस पे थोड़ा एक्टिव रहिए इंस्टाग्राम पे। पर अभी भी मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने की। पर आज के टाइम में मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है, और मैं किसी से बातचीत नहीं करती, ना मेरा किसी में इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं है दूर-दूर तक। तो मतलब क्या पता, मुझे कभी ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि प्यार कभी दोबारा हो ही ना। हो सकता है अगले लाइफ़ के 20 साल, 25 साल मैं आपको ऐसी ही मिलूँ जैसी मैं आज हूँ। हो सकता है, क्योंकि जब तक प्यार नहीं होगा मैं शादी करूँगी नहीं, और प्यार होना ही बहुत ही मुश्किल है अब दोबारा। जब एक बार आप किसी से इतना प्यार कर लेते हो ना, तो दोबारा नहीं होता। तो ये मेरी सोच है, मैं किसी की सोच को सही गलत नहीं मानती हूँ, पर यही है जो है आपके सामने मैंने अपनी बात रख दी है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे पापा जी क्या कर रहे थे, मेरे को कह रहे थे कि ना राशन के जितने भी डब्बे हैं ना सारे मेरे को पकड़ाती रहे, मैं लगा देता हूँ। तो पापा जी मेरी थोड़ी मदद करवा रहे थे, हर काम में एक मदद करवाते हैं, सबकी करवाते रहते हैं। पापा जी कहते हैं कि इससे ना उनका थोड़ा टाइम पास हो जाता है, खाली बैठे-बैठे ना, वरना मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो कहते हैं कि थोड़ा दिन भी निकल जाता है, अपना एक काम में लगा हुआ व्यस्त इंसान थोड़ा खुश भी रहता है। अगर खाली बैठे रहे ना पूरे दिन, 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन, तीसरे दिन ना आपको ही ऐसे काटने को दौड़ेगा टाइम, लगेगा कि कुछ तो लाइफ में करना चाहिए। तो यही बात है। तो मैं 2 ये लेकर आई थी आटे की। तो सच कहूँ तो ना, पता है, थोड़ा-सा मुझे दुःख भी होता है, बुरा भी लगता है कोई मेरे सामने मैरिज की बात करता है तो। क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था कि मेरे को लगता था यार देख, मैं तो शादी भी कर चुकी थी, प्यार भी था, और अब मेरे को लाइफ में दोबारा ऐसी कंडीशन पे मैं क्यों आई? क्या हुआ है? एकदम से क्या बनी मेरी चीज़ लाइफ में कि ये चीज़ें, जबकि सोचते भी नहीं है कोई भी। आप भी सोच सकते हो कि आप जब किसी से शादी करते हो तो यही सोच के करते हो ना कि हाँ, अब अगले पूरी ज़िंदगी आप उस इंसान के साथ रहोगे, और ये कंडीशन पे क्यों मैं आई, ये चीज़ आती है। पहले तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से दिल टूट जाता था, पर पता है मैं अपने आप को ना मजबूत बनाती हूँ हर कंडीशन को फेस करने के लिए। तो ना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था जब मेरे सनी के जाने के 6 महीने बाद हमारे घर पे एक ना शादी का कार्ड आया था, और हमें उस शादी में जाना था। तो मेरी सारी फैमिली जा रही थी, और मेरी मम्मी ने मेरे साथ बहुत धक्का किया, तू भी चल चल चल। और मैं इतना सा भी, मेरी इच्छा नहीं थी, और मैं आने के बाद भी मेरी मम्मी से थोड़ी सी लड़ी थी। मैंने कहा मम्मी आपने क्यों मेरे को भेजा, मेरा मन ही नहीं था जब जाने का, अब
मेरा दुख क्यों नहीं समझते, दर्द क्यों नहीं समझते, पर मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती करके मेरे को फिर भी कहा नहीं तू चल चल चल। लेकिन आज मैं सोचती हूँ अगर मैं उस दिन शादी में ना गई होती ना, पर उस दिन मैं चली गई ना शादी में और मैंने अटेंड कर ली, मैंने उस दुख जो अंदर से मेरे दिल में आया था कि मैं सनी को मैंने उस दिन याद किया, वो दुख ना मैंने उसको फेस कर लिया। मैंने अपना जो बहुत बड़ा डर था ना कि मैं शादी में कैसे जाऊँगी, मैं कैसे मतलब इस चीज़ को फ़ेस करूँगी, मुझे अपनी शादी याद आएगी, ये सब, तो उस दुःख को मैंने अपनी आँखों से फ़ेस कर लिया। और जब मैं चली गई ना, अब मेरे को चाहे आप 10 शादियों में भेज दो, मैं चली जाऊँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को अब इतना दुःख नहीं होगा। तो यही चीज़ होती है कि अपना जो डर होता है ना, उसका सामना इंसान को करना चाहिए। जिस चीज़ को लगता है ना आप नहीं कर सकते, वो करनी चाहिए। तो मैं वही चीज़ है, जो भी चीज़ मेरे को लगता है ना कि मेरे लिए मुश्किल था, वो काम मैं कर चुकी हूँ। मैं 80% वो काम कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में सनी के जाने के बाद। जो मेरे को लगता था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ना जब सनी चले गए थे ना, मैं अपने आप को एक कमरे के दरवाजों में बंद कर लिया था और उस टाइम मेरे को लगता था कि मेरे लिए यही मेरा एक सिक्योर प्लेस है, यहीं पे मैं सही बैठती हूँ। अपना दरवाज़ा बंद कर लो, अंधेरे में बैठे रहो, आड़ कबाड़ चीज़ें खाते रहो, अपना बेड पे लेटे रहो, सोते रहो। पर ये कितने दिन चलता, कितने दिन मैं ऐसे रह सकती थी, है ना। तो धीरे धीरे मैंने एक दिन में पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं यहाँ से अपना दुकान तक जाती थी, दुकान तक जाने के बाद मैं वापस आती थी ना, तो मेरे को ऐसे लगता था मैं फिर 1-2 दिन तक फिर बिस्तर पकड़ लेती थी, मतलब फिर मेरे को बाहर निकलती घर से याद आती थी सनी की, ये चीज़ें थी। पर आज के टाइम में मैंने अपने दिल को इतना मजबूत कर लिया है ना, धीरे धीरे अपने सारे डरों का सामना किया है मैंने। उसकी वजह से ना अब चाहे आप मुझे किसी शादी में अटेंड कर दो, चाहे मुझे कहीं ऐसी जगह खड़े कर दो जहाँ से मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं खड़ी भी हो जाऊँगी, मैं हंस भी लूँगी। और मतलब आप इतना खुद को मैंने अपने आप मजबूत बनाया है अपने दिल को कि नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ना, टूटना नहीं। कमज़ोर इंसान का दुनिया फ़ायदा उठाती है, नहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। और अभी मेरा कोई भी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आप समझ ही सकते हो, जिसने ये सब चीज़ें फेस करने के बाद भी अगर मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, तो इसका मतलब मैं इमोशनली अपने दिल को मैंने कितना मजबूत बना रखा है। तो ये देख लीजिए, हमारा मंदिर लग गया है। और मुझे कमेंट में बताइएगा, अब इसकी ना हम लेकर आएंगे हम सुंदर, मैं वाइट कलर की सोच रही हूँ, बाकी आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि मैं कौन सी टाइप की मूर्तियाँ लेकर आऊँ ना इसके। तो ये मंदिर हमारा लग गया है, अभी इसमें हमने मूर्तियाँ स्थापित करनी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी कैसी आजकल चल रही हैं, उस तरीके से हम इसको सजा देंगे अच्छे से। लेकर आऊँगी, बाजार जाऊँगी पापा जी के साथ। कल इसलिए नहीं लाई क्योंकि कल ना सामान यही मंदिर उठा के हाथ में लेकर आए हैं स्कूटी पे, तो और सामान के लिए जगह ही नहीं थी क्योंकि पापा जी भी कुछ अपना सामान लेकर आए थे, चीज़ें लाए थे। तो आज चक्कर लगेगा, आज शायद लगना भी लगे चक्कर, शायद कल लगे क्योंकि आज शिफ्टिंग का भी काम करना है हमें। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्या क्या मतलब हम इसमें अच्छे स्थापित कर सकते हैं। पापा जी तो लेकर आए थे, घर में रखी हुई थी 1-2 फोटोएं, वो बोलते ये लगा देते हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं पापा जी, मंदिर नया लाए हैं ना, तो मूर्तियाँ भी हम नई लेकर आएंगे, अच्छी लगेंगी। तो इसके अलावा काम तो बहुत सारे करने हैं। अभी तो यहाँ का पापा जी बोल रहे थे मेरे को कि यहाँ ताला लगा के वहाँ आ जाइयो, वहाँ का काम निपटाना है आज, तो वहाँ हेल्प कर दियो, सारी शिफ्टिंग का काम है भाई, सब मिलके ही करेंगे ना। तो जी बस देखिए, आज मैंने अपना दिल की बातें, मतलब मैं आपसे कोई बात छिपाती नहीं हूँ। देखिए मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगर मेरी लाइफ में कुछ भी बातें हो रही हैं, कुछ भी हैं, तो मैं आप सबके साथ वो शेयर कर देती हूँ। और वो जो बात हुई थी वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है क्या बात थी, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जो। लेकिन हाँ, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैं यहाँ से जा नहीं रही हूँ, कुछ इशू थे इसके ऊपर की सिक्योरिटी वगैरह का, वो ना मैंने भी कल भी फ़ोन किया था, अभी भी वो कह रहे हैं कि वो चीज़ बातचीत से क्लियर हो जाएगी, कर रहे हैं। क्योंकि ना ऐसे एकदम से मैं फैसले नहीं लेती हूँ, इम्पल्सिव मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बातचीत से अच्छे से बैठ की बातें सुलझती हैं जो भी होती हैं। तो यहाँ का ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो रेंट एग्रीमेंट भी बनवाने लग रही हूँ। तो 11 महीने का बनता है ना रेंट एग्रीमेंट, यहाँ का बनेगा, तो आप मुझे यहीं पर ही देखोगे अभी आप। तो मैं इसीलिए आज सोच रही हूँ, पहले ना अभी एक बार घर जाती हूँ, वहाँ हेल्प करवाती हूँ, फिर ना यहाँ पे किचन सेटअप करवाती हूँ पूरा प्रॉपर, और यहाँ पे कमरा ठीक कर दूंगी। क्योंकि फिर ना थके हारे वहाँ पे तो कुछ सेट है ही नहीं, तो कोई सोएगा कहाँ पे, तो क्या पता यहाँ पे आके सो जाए ना रात को मम्मी, और है ना विहान भी यहीं बैठ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सारा खिंड मिंड हो रखी है, कोई चीज़ मुंह में ना ले ले।
तो बस मैंने आज अपनी ना थोड़ी सी दिल की बात बता दी मैंने आप सबके सामने कि मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल है। और मुश्किल क्या मतलब, मैं उस नहीं सोचती, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, मेरे दिमाग में भी नहीं आता। और लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे सामने इस तरीके की बात करता है, कोई मेरे लिए इस तरीके से सीधा बातचीत करके रिश्ता लेके आता है, तो वो मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे मुंह से हाँ नहीं निकल सकती, मैं तो सीधा मतलब मेरा ये भी इंटरेस्ट नहीं होता। उस कोई लड़का रिश्ता आता है ना मेरे लिए, मैं पूछूं भी हाँ ये बताओ वो बताओ, मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में ना, मैंने खुद को अपने आप को बहुत बिजी किया हुआ है, बस यही मेरी लाइफ है आज के टाइम में जो मैं कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें मेरे को नज़र नहीं आती हैं। तो बस यही बात बता रही थी मैं आपको। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और दिन में आपसे मिलती हूँ शाम को। और मैं एक वो शेयर करूँगी आपके साथ जो सेलिब्रेशन किया था, मतलब इतना रात को इतना खाना खाया था, डांस वांस, डीजे पे डांस करना, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है ना विहान के बर्थडे की, तो वो भी मैं आप सबके बता दूँगी। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि ना कौन कौन आया था आपके बर्थडे पे, तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है, कौन कौन आए थे क्या था, ठीक है, सब कुछ बता दूंगी मैं उस ब्लॉग में बता दूंगी। चलिए अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, मैं रखती हूँ। और अब मैं ताला लगा रही हूँ यहाँ और निकलती हूँ, ठीक है, यहाँ से ये रहा ताला। फिर विहान को संभाल लूँ थोड़ा। मैं तो कह रही हूँ मम्मी को विहान को यही ले आती हूँ, पर पापा जी कह रहे हैं कि पहले ना हम यहाँ पे एक जाली लगाएंगे, क्योंकि दरवाजे से निकलते ही देखना बच्चा, इतना बड़े बड़े वो है यहाँ, बच्चा गिर सकता है ना। तो पापा जी कह रहे हैं पहले एक बार यहाँ पे बंद करेंगे इस हिस्से को नेट लगा के, फिर ले आएंगे विहान को। तो काम तो बहुत सारे करने हैं, हमें निपटाने हैं। आप भी कहोगे इतने दिन हो गए हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है जी, बाय बाय।